आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे नेता की जिन्होंने भारत के शिक्षा क्षेत्र को नई दिशा दी है। श्री धर्मेंद्र प्रधान 2021 से भारत के शिक्षा मंत्री के रूप में कार्यभार संभाल रहे हैं। उनके नेतृत्व में शिक्षा को आधुनिक, समावेशी और कौशल आधारित बनाने के लिए कई क्रांतिकारी कदम उठाए गए। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का क्रियान्वयन। ये नीति भारत की शिक्षा प्रणाली को 21वीं सदी के अनुरूप बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। We provide our youth with high quality educational opportunities which will also determine the destiny of our country. I am sure that the implementation of the NEP 2020 in its entirety will become the cornerstone of the new normal in education for India and transform our educational landscape for the greater good for all our citizens. डिजिटल एजुकेशन को सशक्त करने के लिए दीक्षा और स्वयं जैसे पोर्टल्स को व्यापक स्तर पर बढ़ावा मिला। लाखों छात्र अब ऑनलाइन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर पा रहे हैं। उच्च शिक्षा को भी आत्मनिर्भर भारत अभियान से जोड़ा गया। IITs, IIMs और अन्य संस्थानों में रिसर्च और इनोवेशन को प्राथमिकता दी गई। साथ ही स्टार्टअप कल्चर और स्किल बेस्ड लर्निंग को बढ़ावा मिला। धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा को ग्लोबल लेवल पर भी मजबूत किया। G20 शिखर सम्मेलन में उन्होंने भारत की एजुकेशन पॉलिसी को दुनिया भर में प्रस्तुत किया, जिससे भारत अब एजुकेशन हब बनने की दिशा में अग्रसर है। I would like to express my gratitude and sincere thanks to our Prime Minister Shri Narendra Modi ji for taking forward global education agenda under G20 architecture, which was resulted in world recognition for India's education and skill ecosystem. It is an endorsement for the major principles and priorities of our National Education Policy 2020. मातृभाषा में शिक्षा के संचार से ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में भी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। हर बच्चा अब बेहतर भविष्य की ओर बढ़ रहा है। श्री धर्मेंद्र प्रधान ने न केवल शिक्षा के क्षेत्रों में नीतियों को बदला, बल्कि भारत के युवाओं में नई आशा और आत्मविश्वास भी जगाया। NEP ने कहा भारत की शिक्षा मातृभाषा और स्थानीय भाषा के आधार पे होना चाहिए। इस बार AICTE ने 13 भाषा में इंजीनियरिंग कोर्सेज की पहला साल की पढ़ाई शुरू कर दी है। आने वाले दिनों में मेडिकल साइंस, लीगल लैंग्वेजेस, सरकारी भाषा को मातृभाषा में जोड़ना, जिसके कारण एक बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग, जिस भाषा को बचपन से सुनता है, बोलता है, उसी में पढ़े और लिखे और एक बौद्धिक स्तर की तक एक निर्दिष्ट आयु तक उसमें ही अगर प्रवास करेगा तो उससे एकदम क्वालिटी परफॉर्मेंस आउटपुट होगा। अगर आप भी मानते हैं कि शिक्षा ही असली शक्ति है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।